नमस्कार मित्रों, जय हिंद। RS 360 के मंच पे आपका दोस्त नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, RS 360 टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका का करंट अफेयर में साझा करता हूं परीक्षा के दृष्टि से, उसके हिसाब से। RS 360 ऐप, जहां पे RS और EO के लिए मैं कोर्स पे काम कर रहा हूं पिछले 6 महीने से। जब से अनअकैडमी को लीव किया, 3 साल काम किया अनअकैडमी पे, फिर केंद्र सरकार का मेरा अनुभव है ही, और UPSC मुख्य परीक्षा का अनुभव, वो हमेशा कोशिश की यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सके। तो साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे जो सवाल लगातार आप में से कई लोगों ने पूछा कि RS की भर्ती 2023 आखिर में इसके दर्शन कब होंगे और देरी क्यों हो रही है। मैंने खुद ने आपको फरवरी का एक बात बोली थी कि फरवरी में संभावना हो सकती है, पर फरवरी में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो देरी क्यों हो रही है और आखिर में आपको कितना इंतजार और करना पड़ेगा नोटिफिकेशन को देखने के लिए। और तीसरी बात, ये प्री एग्जाम कब तक हो सकता है। इन 3 बातों पे अपन चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से। जब मैं सेशन लेकर आया साथियों, मैंने कभी हवा में बात नहीं करी। हमेशा ऑथेंटिक आधिकारिक सोर्सेज, चाहे वो DOP हो, चाहे RPSC हो, एक नहीं 2-3 सूत्रों से, सोर्सेज से जब कंफर्म होता है, वो भी आधिकारिक, तभी मैं सेशन शूट करता हूं, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता। तो मैं आज आपसे बात करूंगा देरी क्यों है और क्या संभावना बन रही है। संभावना नंबर 1 केस 1 और केस नंबर 2। देखिए साथियों, कहानी की शुरुआत होती है सितंबर के अंदर। सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में DOP से जो आपका लेटर है, फाइल अभ्यर्थना, वो RPSC पहुंचती है RS की। ठीक है, ये कहानी होती है सितंबर एंड या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में। RPSC, और उस समय जो पद थे वो 587 पोस्ट पे वो खाका इन्होंने तैयार करके भेजा था DOP ने RPSC को। RPSC ने उस पर देखा, कुछ कमी लगी सीटों के वर्गीकरण को लेके, कैटेगरी वाइज नियम अनुसार उसने वापस वो खाका तकनीकी परीक्षण करने के बाद, टेक्निकल स्क्रूटनी करने के बाद वापस भिजवा दिया अक्टूबर में आपका DOP। ये पहुंच गया अक्टूबर में। अब अक्टूबर में पहुंच गया कार्मिक विभाग DOP के पास में, लेकिन फरवरी आ चुका है, अभी तक वापस नहीं गया है। तो क्यों देरी हो रही है। देखिए साथियों, जब देरी होती है ना, उसका मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि जो साथी लंबे समय से 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और किसी कारण से पिछली भर्ती में 1-2 नंबर से रुक गए होते हैं, उनको बड़ा एक परेशानी सी लगती है और एक घबराहट होती है। वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन दूसरा पहलू ये होता है एडवांटेज कि सीटें बढ़ जाती हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो होने ही है, रिक्त पद क्रिएट होते हैं, उस भर्ती में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो कहानी हुई उससे डिले तो हुआ, लेकिन इस बीच दिसंबर 2022 में DPC, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी जो है वो बैठ गई और जनवरी में कुछ लोगों के प्रमोशन हो गए, उनके अगेंस्ट कुछ पद रिक्त हो गए डिफरेंट विभाग में, डिपार्टमेंट्स में। तो ये कहानी जो 587 पद से स्टार्ट हुई थी, आज की तारीख में जो नंबर ऑफ पोस्ट है RS के अंदर वो 720 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला केस, वर्तमान जो पद है 720 प्लस है। जब DOP में बात हुई, जब बात मेरी हुई आपके RPSC में और खासतौर पे कार्मिक विभाग के अंदर, मैं खुद सचिवालय जाकर आया था, मैंने अपडेट दिया था। तो वहां पे उनका यही साफ साफ कहना था अधिकारियों का कि जब तक हमको निर्देश मिल जाएगा ऊपर से आप समझ लीजिए किससे, CMO से, कि आपको ये भर्ती है, इसको हरी झंडी मिल गई है, निकाल दो, तो ये फाइल जो एग्जिस्टिंग वर्तमान पद 720 प्लस, इस पे आगे बढ़ा दी जाएगी RPSC के पास में RS की भर्ती, और विज्ञप्ति आपकी जो है वो मार्च तक आ जाएगी केस नंबर 1 के रेफरेंस में। लेकिन उनका जो कहना है वो ये भी है कि दूसरी बात, ये दूसरी संभावना से भी वो इनकार नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है क्योंकि 17 फरवरी को गहलोत साहब ने 1 लाख भर्तियों का अनाउंसमेंट किया। तो जाहिर सी बात है कि जो DPC हुई, नए पद सृजित हुए, इन पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ने की, ऐड करने की कवायद चल रही है।
तो नए पद जुड़ेंगे, सीट बढ़ेगी, इससे भी सीट बढ़ सकती है, लेकिन सीट बढ़ने में समय लगता है, वित्त विभाग का अप्रूवल, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल। दूसरा, आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितने कितने पद हैं, उनसे हमको डॉक्यूमेंट्स मंगवाना पड़ता है, सीटों का वर्गीकरण करना पड़ता है, समय लगता है बॉस, समय लगता है। ये प्राइवेट काम नहीं है कि मेल करा पहुंच गया हो गया, यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो होता है, ये आप सब समझदार हैं। तो यदि ये नए पद और जुड़ते हैं, 720 से जुड़ के 800-900 तक भी यदि पहुंच जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, बहुत बड़ी बात नहीं होगी कहना। पिछली बार भर्ती में हुआ ही 18 में देख लो, आप 2021 की भर्ती में देख लो। तो जब आरएस की भर्ती आई है, समय लगा है, और हमेशा 2 साल की भर्तियों को क्लब करके मर्ज करके निकाला गया है। तो साथियों, यहां पे ये बात भी हो सकती है कि नए पद जो जुड़े हैं, सृजित हुए हैं, उनको इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए और फिर सीट बढ़ जाए, लेकिन समय लगेगा। तो नोटिफिकेशन कब तक, अगर पहली संभावना जो एग्जिस्टिंग पद है उसी को जारी करना है, तो आप मान के चलिएगा कि यह आपका मार्च में विज्ञप्ति आ सकती है। यदि दूसरा केस है जिसमें डीपीसी नए पद, डीपीसी हुआ, नए पद जुड़े और भर्तियों में संख्या में एडिशन हुआ, प्रोसेस फॉलो होगा, तो 2 महीने और लग सकते हैं केस नंबर 2 में। तो उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आप अंदाजा लगा लीजिए। नोटिफिकेशन तो आएगा ही साथियों, ये क्यों सोचते हो कि 1 महीना 2 महीना, कभी ना कभी तो आएगा ना, इस साल तो आएगा ही, ये तो कंफर्म है। भले ही आपका मार्च में आ जाए, नहीं तो 2 महीने डिले होकर आपका अप्रैल मई तक पहुंच जाए, लेकिन आना है नोटिफिकेशन। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम वेट करें, कितना करें। देखिए साथियों, आरपीएससी के मैदान जंग में कूदे हो ना, तो आरपीएससी का जो पी है ना, ये आपका बना ही पेशेंस के लिए। यहाँ पे धैर्य चाहिए, यूपीएससी की तरह नहीं है कि पूरे साल का कैलेंडर है और टाइम बाउंड मैनर में हर चीज होनी है। यहाँ पे समय लगता है, सीट बढ़ने की कवायद चली रही है। और आप लोग ये क्यों सोचते हो कि यार भर्ती जल्दी आ जाए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम तैयार है कि हम तो कल एग्जाम देने को तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं? बहुत काम करना होता है, कुछ कमियां होती हैं, पिछली बार जो नंबर से रुक गए उनको भी इंप्रूवमेंट करना है। मुख्य परीक्षा में सिलेबस विस्तृत है, डिटेल्ड है, और इस बार कुछ एडिशन भी हो सकता है उसके अंदर, कुछ हल्का फुल्का। तो आप तैयारी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आरएस की, आप चाहें तो साथ में ईओआरओ का एग्जाम है, उस वो तो अलर्ट जारी है, 78 डेज में होने वाला है। आप सेंटर के एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास समय कहाँ है? अगर 2 महीने बाद ही नोटिफिकेशन आता है तो भी समय नहीं है। बहुत चीज, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, बजट आ चुका है, इतना काम करना है। तो अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मैं तो तैयार हूं साहब, कल एग्जाम ले लो, अगर ऐसा है तो वास्तव में डेली फिर तो बहुत भारी पड़ेगी आप पे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, काम करना है, समय है, तो करिए। तीसरी बात, प्री का एग्जाम डेट क्या होगा? अब दोनों ही संभावनाओं में, यदि मार्च में विज्ञप्ति आती है और 2 महीने का टाइम भी लगता है एडिशनल, दोनों ही केसेस में ये आपका अगस्त से पहले होने की संभावना नहीं लगती है। तो अगस्त से पहले ये प्री एग्जाम होना, बिफोर, इसकी संभावना मुझे काफी कम लगती है। बहुत जल्दी वाला जुलाई मान लो आप, लेकिन बिफोर अगस्त संभावना काफी कम लगती है। ठीक है, ये भी क्लियर है, क्योंकि जून जुलाई तक का तो आरपीएससी का पूरा कैलेंडर तैयार है, एग्जाम क्लैश करवा नहीं सकता। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी 1 महीना लगता है फॉर्म भरने में, फिर 1.25 महीना आपको वो कुछ समय देता है संशोधन करने के लिए, फिर 2 से 3 महीने का समय एग्जाम होने में, और एग्जाम ऑलरेडी जून जुलाई तक है। तो आप अगस्त से पहले तो मत मानिए। तो ये समय है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी कमियों पे काम करते हुए आपको एक सफल तरीके से एक उस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आपका ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो और इसी अटेम्प्ट में आप पूरी कहानी खत्म कर दो। तो साथियों, जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम झुकेंगे नहीं। इस लाइन पे काम करो, इस थीम पे काम करो, इसी अटेम्प्ट को फाइनल कर दो। ये नहीं कि मैं तो अगली बार भी दूंगा, उसके अगली बार भी दूंगा। समय लगता है आरपीएससी के प्रोसेस में, बेरोजगारी समस्या है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। और हमारे साथी कुछ जो सेवा में, जॉब में है, उनको तो और एक प्रेशर की जॉब से छुट्टी लेना और चीज़ों को मैनेज करना डिफिकल्टी होती है। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, समझने योग्य बात है। लेकिन इसलिए बोलूँगा आपसे मैं कि जो भी है, इस मैदान जंग में सक्सेस को अचीव करना है तो थोड़ा सा धैर्य तो चाहिए ही। खैर, तो ये है समीकरण, और जो लेटेस्ट मुझे अपडेट मिलेगा वो आपसे मैं साझा करूंगा।
एकदम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे।